श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन समझ गए, जो जीव एक बार भगवान का नाम निष्ठा से ले लेता है वह भूल करके भी यमपुरी को नहीं जाता है, वह तो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक अत्यंत पावन चरित्र परीक्षित को सुनाया। पहले तो नाम महिमा सुनाई, फिर कहा कि देखो वैष्णव से कभी भी भक्तापराध नहीं होना चाहिए। भक्तापराध मतलब समझ रहे हो, किसी भक्त का अपराध। उदाहरण के लिए वृत्तासुर का चरित्र सुनाया। वृत्तासुर को असुर कहने में संकोच होता है महाराज, इतना ऊंचा भगत है। ये पूर्वजन्म में राजा चित्रकेतु थे वृत्तासुर, और रूप गोस्वामी तो अपनी टीका में और आचार्य वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में कहते हैं कि मैं वृत्तासुर को असुर कैसे कह दूं, इतना ऊंचा साधक। भगवत भक्ति करके भगवान के धाम के अधिकारी हो गए। इस कथा को कहने का केवल यही तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति साधक को दोष नहीं दिखाई दिया, वो हाथ जोड़कर खड़े। नारद जी जो वृत्तासुर के गुरु हैं चित्रकेतु के, उन्हें ये दोष नहीं दिखाई दिया, पर वृत्तासुर को ये दोष दिखा। परिणाम क्या हुआ? भक्तापराध हो गया। और शंकर भगवान तो वैष्णवों के शिरोमणि हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव शिरोमणि है भगवान शिव। भगवान शिव तो मुस्कुराए हैं वृत्ता इसकी बातें सुनकर के, पर पार्वती मां को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो उन्होंने असुर होने का श्राप दे दिया। असुर होने का श्राप मिला तो वृत्तासुर बन गया राजा चित्रकेतु। जब वृत्तासुर बन गया तो इंद्र ने दधीच मुनि की अस्थियों से बने वज्र से मारने के लिए युद्ध हुआ, इंद्र का और वृत्तासुर का। इंद्र के वज्र में ही इनको साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हुआ, और वृत्तासुर वहीं हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। बहुत ऊंचे भाव कह रहा वृत्तासुर
क्या कह रहा है कि अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः कि मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ति गृणीत वा कर्म करोतु कायः अहम हरे तब पादैकमूलम। बहुत ऊंची बात कह रहा है, हे प्रभु अब की बार कृपा करो, अब की बार यदि आप करुणा करो तो मुझे आप अपना दास मत बनाना। किसका दास बनाना? दासानुदास, अपने दासों के दास का दास बनाना। उससे क्या होगा? किसी भक्त का अपराध नहीं होगा। और क्या करना? अपनी प्राप्ति मत कराना कि आपकी प्राप्ति हो जाए तो मन में अभिमान की जागृति हो जाए। क्या कह रहा वृत्तासुर कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध न पुनम भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्तासुर कह रहा है कि भगवान हे अखिल प्रभो, मुझे अब आप अपना दास नहीं अपने दासों का दास बनाना। और दास बना करके हे सामंजस्य, ये श्रृंगार रस का संबोधन है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ पद भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैं आपके दासों का दास बनूं और आपके दासों के चरण रज को पाकर के आपके लिए विरही की भांति सदैव तड़पता रहूं। जैसे एक विरही विरह में जलती रहती है, वैसे प्रभु मैं भी आपके लिए निरंतर जलता रहूं। अजात पच्छा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्था। वृत्तासुर ने भगवान से कहा जैसे क्षुधा से व्याकुल व्यक्ति भोजन के लिए तरसता है ना प्रभु, और उसे भोजन मिल जाता है तो वह तृप्त हो जाता है। पर भगवान मुझे आप जैसे क्षुधित व्यक्ति भोजन के लिए तरसता है वैसे मैं आपके लिए तरसूं और आप मुझे मिलो नहीं, अपनी विरह रूपी अग्नि में जलने दो और मैं आपका चिंतन करता रहूं, निरंतर कहता रहूं मेरे प्राणेश मनमोहन मैं ढूंढूं कहां जा। कम पहले से भी ताली सेवा करते हुए कम तो न थे
पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर दोनों हाथ उठा कर भाव से सेवा करते हुए पीछे वाले भी धनुधारी बने। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, तुम नाटक निर्जन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से गम तो न थे, गम पहले से गम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे।
हम भी तुमको दिल दे बैठे। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किससे बताएं हम अपने इस दिल की ये मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न ही उपचार मिलता है। और यहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है। क्यों? इसी भगवान की भागवत कथा में ये सांवरा सरकार मिलता है। वृत्तासुर ने कहा, महाराज मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि मैं निरंतर आपकी विरह रूपी अग्नि में विरही की भांति तड़पता रहूं। आचार्य सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं और देवताओं को क्यों बचाते हैं? सुखदेव महाप्रभु ने कहा, राजन ये तुम्हारा भ्रम है। ना तो भगवान किसी को मारते हैं और ना ही भगवान किसी को बचाते हैं। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो वृत्तासुर भी असुर था और प्रहलाद भी असुर ही था। तो क्या भगवान ने प्रहलाद को मारा? क्या प्रहलाद के ऊपर तो भगवान ने कृपा ही की है।